Good morning to all of you. In this lecture of progression, we will discuss with the harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या चीज, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें। इन शॉर्ट हम इसे एचपी बोलते हैं, ठीक है। कई बार हेंस प्रूव्ड वाले चीजों को भी हमने एचपी बोला था, याद है आप लोगों को। लेकिन एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रहेगा हमारे पास। देखो, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एक ही स्पेशलिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी चीजें होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही यही है, अ प्रोग्रेशन हुज रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एचपी आर इन एपी। अ प्रोग्रेशन हुज रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी इज एचपी। मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? हार्मोनिक, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि इसका मतलब क्या है, हम इस चीज के बारे में बात करें कि 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d चलते चलते आर इन एच। आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा बेटा इनका रेसिप्रोकल करो, करो रेसिप्रोकल, बोलो। ए प्लस डी, बताओ एपी में है कि नहीं है, बोलो। इसका रेसिप्रोकल एपी में है कि नहीं है? तो ऐसे प्रोग्रेशन को वी विल गिव अ नेम, दैट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बात को समझें कि हम चीजों पे काम कैसे करते हैं। जो भी करना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी कभी नहीं निकाला जाता, लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आप डायरेक्टली एपी से रिलेट कर लेंगे। दैट इज, हम कहेंगे इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी, तो हम क्या कहेंगे? अगर 3 नंबर एचपी में है तो डेफिनेटली मिडिल टर्म को आप मीन कह देते हैं, हाँ या ना। देन बी इज हार्मोनिक मीन, हाँ या ना, कहते हो कि नहीं कहते, बोलो। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 2 नंबर किसी भी इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का पार्ट हो सकते हैं। बताया नहीं बताया, बोलो। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इन दैट केस नाउ इट इज 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी, हाँ या ना? अगर ये एपी में है तो क्या आप a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 नहीं करोगे बेटा? आप कहोगे कि सर ये क्या चीज कर दिया। मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, आप जो भी चीजें हैं उसको प्यार मोहब्बत से समझो। दैट इज, यू कैन से दिस इज a1, you can say this is a2, you can say this is a3, yes or no? अगर ये AP में है मींस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, हाँ या ना? पक्का? अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसका मतलब क्या है, इसको इधर से इधर ले जाओ, इसको इधर से इधर ले जाओ, मीन्स 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c, हाँ या ना? मतलब ट्वाइस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस A, मीन्स B इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C, यस और नो, बोलो।
कोई प्रॉब्लम सारांश? बोल बेटा। ईशान, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। अब हम बात करते हैं कुछ नोट की। वी कैन नॉट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP. We don't have any formula. Procedure to find the nth term of HP is reciprocal all the terms. They will form the AP. After that, find the nth term of AP, and reciprocal of this term will be nth term of HP. आप कहेंगे क्या बोले सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूंगा बेटा देखो, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, हम तो डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई HP के टर्म को रेसिप्रोकल करोगे तो AP मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? तो AP के nth टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे तो HP का nth टर्म मिलेगा, हाँ या ना? अगर AP के nth टर्म का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मैं HP का nth टर्म लाऊंगा, यही होगा ना, हाँ या ना? अब इस क्वेश्चन से आपको मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इफ mth टर्म ऑफ HP is n and nth term of HP is m, then find m plus nth term of HP. समझना सभी लोग प्लीज। हमारे पास बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं। दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, चलते चलते हम ये कहेंगे ए आर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोल दे भाई पहले, बोलो पक्का? अब इसका मतलब है कि 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, दे आर इन, हाँ या ना? अब ये क्या कह रहे हैं प्रज्ञा? जो आपका पहले कंफ्यूजन हुआ था वो ध्यान रखना। आपने m और n को कंजुगेटिव ले लिया था, कंजुगेटिव हो या जरूरी नहीं है। mth टर्म ऑफ HP इज n। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Tm इज n, हाँ या ना? बोलो। अब Tm मतलब HP का mth टर्म मीन्स 1/a प्लस m माइनस 1 इंटू टी इज n, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस m माइनस 1 इंटू टी इज 1/m। कोई दिक्कत? बोलो। a प्लस m माइनस 1 इंटू टी इज 1/m। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? लक्ष्य बोल, बताओ। हाँ बोल खाना। नहीं ना बेटा, HP में nth टर्म क्या आएगा बिटिया? बात समझ में आ रही है? वो कनक, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैंने तो एपी का एपी लिया, एपी का रेसिप्रोकल ही तो HP होगा। तो फिर जब जब पता है भाई खनक के भाई का नाम, फिर भाई का नाम क्या बता? हितेश। खनक के भाई का नाम हितेश है तो हितेश की सिस्टर का नाम खनक हुआ कि नहीं हुआ?
बस इसमें समझने की बात कहाँ रही बता भाई। वैसे नहीं कह रहा हूं मैं, देखो इसीलिए मैंने एपी से प्रोसीड किया कि एपी के mth टर्म को रेसिप्रोकल करोगे तभी तो एचपी पाओगे। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दिमाग में लेके चलना होगा। अगर दिमाग में शंकर भगवान की मूर्ति नहीं है तो बनाओगे क्या? फिर तो अगर अगर मान लो मैंने जिंदगी भर देखा है कि ऋतिक रोशन ही शंकर भगवान है तो शंकर भगवान की मूर्ति में ऋतिक रोशन रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। और अगर मैंने देखा हमेशा रणवीर कपूर को शंकर भगवान बने हुए तो रणवीर कपूर रिफ्लेक्ट होंगे उनकी मूर्ति में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर होना पड़ेगा ना कि एपी और एचपी में मैं एचपी का mth टर्म लिख कैसे रहा हूं। तो जब मुझे ये पता है कि एचपी का nth टर्म ये लिखूंगा, जब मैं ये समझ सकता हूँ कि एचपी का nth टर्म ये है, अब n की जगह m रख दूंगा तो nth टर्म आ जाएगा। हाँ या ना? ये है। और किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अब अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं प्लीज। फिर उन्होंने ये कहा है कि भाई nth टर्म ऑफ एचपी। अब एचपी का nth टर्म जो है वो m है, मींस Tn इज m। एचपी का nth टर्म मतलब एपी के nth टर्म का रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज वन अपॉन n। हाँ या ना? बोलो। अब अगर मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस m माइनस वन इंटू डी, दिस इज वन बाई n, and a plus n minus 1 into t, this is 1 by m. Now subtract, means m minus n। भाई a और d निकालना पड़ेगा ना। means your d is 1 upon m। हाँ या ना? बोलो बोलो। put in equation 1, तो a plus m minus 1 into 1 upon mn is 1 by n, means a plus m upon mn माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू वन बाई एन। अब आप ये देख सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये एम से ये एम कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हुआ? बोलो। अब जब आप ए फाइंड आउट करके लाए, देन योर ए इज नथिंग बट वन अपॉन एन। दिक्कत? अब आपके पास ए आ चुका है और डी आ चुका है। अब मैं कहना चाहता हूं आपको कौन सा टर्म निकालना है, एम प्लस एनथ टर्म ऑफ एचपी। मैं कहूंगा एम प्लस एनथ टर्म ऑफ एपी is equals to T m plus n is a plus m plus n minus 1 into d। a की जगह है 1 अपॉन एम एन और d की जगह भी है 1 अपॉन एम एन।
अब आप आ जाए 1/mn प्लस m+n/mn -1/mn, ये और ये कैंसिल होगा। तो Pm+n ऑफ AP, ध्यान रखना आप AP का nth टर्म निकाल रहे हैं, m+nth टर्म निकाल रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द Tm+n of HP, that is 1/Tm+n of AP, हाँ या ना? अब बोल खनक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई अभी भी? वही तो कह रहा हूं, तो अपन सीधा ही सोच लेंगे ना बिटिया। अरे यही खुशी चाहिए और एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोमल बोल। मैंने ये थोड़ी कहा तुझे नहीं आया, मैंने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते। प्रज्ञा, विदुषी, विधि, 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 विकास और अभिनव, विधि, विकास, अभिनव, कोई दिक्कत है सर? अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ pth, qth and rth term of an HP are a comma b comma c respectively, again then prove that, दिख रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने एपी में भी किया है, जीपी में भी किया है, एचपी में भी किया है। मतलब कुछ ना कुछ, या तो Q माइनस आर निकाल के वैल्यू रख दो, या तो B इंटू सी की वैल्यू रख दो, कुछ तो ऐसा ही होगा, हाँ या ना? तो अब आप देखें प्लीज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, your TP is equals to A। अब अगर आपका HP के बारे में बात कर रहे हैं, now it is 1/A plus P minus 1 into D is A। कनेक्ट A plus D, A plus 2D R in, देखो दिमाग में बैठना चाहिए तो हो जाएगा। इसका मतलब 1/A plus D, 1/A plus 2D R। ये चीज यू हैव टू कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड। इसका मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। A plus P minus 1 into D is 1/E, yes or no? बोलो। What about the next? इन्होंने कहा PQ is B। अब क्या मैं यहां से डायरेक्टली नहीं लिख सकता A plus Q minus 1 into D is 1/E? बोलो। और 1/C होगा rth टर्म, A plus R minus 1 into D is 1/C। अब अगर मैं बात करूं 1 minus 2 means P minus Q into D is 1/A minus 1/B, means P minus A upon। आप खुद देखें, यहां से आपको मिल रहा है P minus Q into AB is 1/D कॉमन, 1/A minus 1/B। मिला कि नहीं मिला बोलो? देख लो यार, सॉरी सॉरी सॉरी,
और अरे अरे बी माइनस है, अरे 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 मैं जा रहा हूँ। हाँ तो बोल दे बिटिया आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी। अरे नहीं नहीं, तो सही देख रही है, बी माइनस है। अब मैं कहूंगा 2 - 3, भाई क्यू माइनस आर चाहिए ना, तो क्यू माइनस आर इंटू डी इज 1/b minus 1/c, which is c minus b upon bc, means q minus r into bc 1/d c minus, हाँ या ना? नाउ 3 - 1, भाई आपको r माइनस पी चाहिए, देखो r माइनस पी इंटू डी इज 1/c minus 1/a is equals to a minus c upon ac. R minus p into ac is equals to 1/d a minus. Yes or no? अब आप एक बार वर्टिकली ऐड कर दो, वर्टिकली ऐड करो भाई। दिख रहा है? अब बता बेटा जी, क्या जब देखो पहले बता रहा हूं, अगर हम लोग हौले हौले चलते रहेंगे ना, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम हड़बड़ी मचाएंगे तो ही गड़बड़ी होगी, ये क्लियर कट मैं बोल रहा हूं आप सबको, ठीक है? इसलिए कृपया कर आप लोग हड़बड़ी मत मचाना किसी भी चीज को सीखने में। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन पर। अब देखो बेटा, पहला वैसे मैंने एक चीज बता दी है, बट मैं उसी चीज से शुरुआत कर रहा हूं, दैट इज इफ a and b are two numbers and hm is harmonic mean, between अब मैं कहूंगा इसका क्या मतलब है, a hm and b are in, हाँ या ना? यही मतलब है। इसका मतलब है 1/a 1/hm 1/b are in, और अगर ऐसा है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यही होता है आपका एपी में। अरे होता है कि नहीं होता है? मीन्स 2/hm is equals to b plus a upon ab, means harmonic mean is nothing but twice ab upon a. Any problem? बोलो। डन। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है, if a and b are two numbers and h1 h2 h3 hn are n harmonic mean,
बिटवीन। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एनहार्मोनिक मीन्स है तो H1 H2 H3 HN कॉमा B आर इन HP। हाँ या ना? ये सब के सब HP में होंगे। अब अगर ये HP में है तो 1/H1 1/H2 1/H3 1/HN 1/B ये किस में होंगे? विल बी इन means now this is your first term, this is your n plus 2th term। हाँ या ना? This is your A1, this is your A2, this is your A3, this is your AN। हाँ या ना? बोलो। अब आप A1 A2 A3 निकाल दो और उसके बाद H1 is 1/A1। देखो इसमें करना ही यही है कि AP पे चले जाओ और AP से आप HP पे आ जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। फाइंड द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/30। आपको 4 हार्मोनिक मीन लेने हैं और मैं बिल्कुल प्रोसीजरल काम कर रहा हूं बेटा, ताकि आपको हर चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्लीज, और कोई दिक्कत आए बोल देना ये यहाँ। मैं कहूंगा 2/3 H1 H2 H3 H4 4 हार्मोनिक मीन चाहिए ना? R in H। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। 3/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 and 13/2 R in AP। ये क्लियर है? अब आप समझने की कोशिश करना। ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ, ये आपका A4 हुआ कि नहीं हुआ बोलो। ये आपका फर्स्ट टर्म मतलब A और ये आपका लास्ट टर्म मतलब B। हाँ या ना? What about the D of AP? That will be B minus A upon n plus 1। याद आ रहा है? बोलो ना यारो, याद आ रहा है कि नहीं यार? ऐसे चुप बैठ गए जैसे isn't it D is 1? हाँ या ना? अब A में अगर आप D ऐड करेंगे तो आपको A1 मिलेगा। A means 3/2, D means 1, that is 5/2। क्या H1 होगा? isn't it 1/A1? होगा कि नहीं होगा बोलो। What about A2? A plus 2D 3/2 plus 2।
H2 is 1 upon A2 means 2/7. हाँ या ना? What about A3? A plus 3D is 3/2 plus 3. What about A4? हाँ या ना? बोलो। अब पूरा प्रोसेस देख लो दोबारा से। दैट इज कि आपको कुछ नहीं करना है, जो है उसको इंट्रोड्यूस करो, एचपी से एपी में जाओ, एपी के टर्म फाइंड आउट करो और रेसिप्रोकल कर दो। अब किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अब यहां के बाद देखो, एचपी की इतनी ही राम कहानी प्रेम कहानी है। हाँ, अब कुछ हम बातचीत मीन्स में करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पूरा डिटेल। हम कहेंगे इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, जो मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ 7 मतलब जो भी 9.2 था, नहीं 9 थी है ना प्रोग्रेशन से, जो भी है पॉइंट 2 में मैंने एक क्वेश्चन एपी का छुड़वाया था ना, जो मीन में था। आज वो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ओके, if A and B are two positive numbers, then AM is greater than equal to GM is greater than equals to HM. Equality sign will be hold if A equal to B. अब हम बात करते हैं कैसे, ठीक है? बात करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। If A and B are two numbers, then what about the arithmetic mean? A plus B by 2. What about geometric mean? Under root AB. What about harmonic mean? आज पढ़ा दिया हार्मोनिक मीन? पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? बोलो। अब हम बात करेंगे AM माइनस GM पर। तो ये मेरे पास आएगा A प्लस B बाई 2 माइनस रूट AB, दैट इज A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2 मीन्स रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर अपॉन। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? Isn't it greater than equal to 0? बोलो। आप ए और बी कुछ भी लो भाई, रहोगे तो रियल नंबर पे ही। रियल नंबर का स्क्वायर 0 या तो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? और इक्वालिटी कब आएगी? बोलो। इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन यहां से आपके पास आ गया कि नहीं आएगा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। बोलो, डन ना? अब हम बात करते हैं जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। जीएम माइनस एच। जीएम का मतलब है अंडर रूट ए बी, एचएम का मतलब है ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। कुछ नहीं बेटा जी, एलसीएम ले लो। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, बस इतना याद रख लेना।
मैंने लिखा हुआ भी यहाँ देख लो। मीन्स now it is root ab upon a plus b root a minus root b का होल स्क्वायर। yes or no? Isn't it greater than equal to 0? Means gm minus hm implies gm is greater means am is greater than equals to gm is greater than equal to। प्रूफ आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा जी समझ में। अब ये रिजल्ट हमेशा याद रहे। ओके, अब हम और आप बातचीत कर रहे हैं इस इक्वेशन पे। ऐसा इक्वेशन एक छूटा हुआ था ना एपी के एनसीईआरटी में। देखो बेटा जी, हम बात करने जा रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस एक्सप्रेशन विल बी फर्स्ट एम ऑफ ए एंड बी, सेकंड जीएम ऑफ ए एंड बी, थर्ड एचएम ऑफ ए एंड बी। तो मैं आपके सामने फर्स्ट पोर्शन पे पहले सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड सॉल्व करूंगा, थर्ड आप होमवर्क होगा। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके 11th में नहीं है बट जेई एडवांस में है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एम का मतलब ये आया ना। अब एम ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया ए प्लस बी बाई 2 आया ना। तो ट्वाइस ऑफ a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 is equals to a raised to power n plus b raised to power n plus b a raised to power n plus b raised to power n means twice a raised to power n plus 1 plus twice b raised to power n plus 1 is equals to a raised to power n plus 1 plus a b raised to power n plus b a raised to power n plus b raised to power n plus 1। हाँ या ना बोलो। अब आप ट्रांसफर कर दो, isn't it a raised to power n plus 1 minus a raised to power n b plus b raised to power n plus 1 minus b a raised to power b raised to power n a। हाँ या ना बोलो। अब आप यहां से आपके पास a raised to power n कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बोलो। यहां से माइनस b raised to power n कॉमन निकालो, isn't it a माइनस b। हाँ या ना बोलो। अब अगर आप इतना बात कर गए तो आपको ये दिखता है a raised to power n माइनस b raised to power n a माइनस b दिखता है। अब हम ये कहेंगे a और b दो अलग अलग नंबर्स हैं, तभी तो उनके मीन के बारे में आप बात कर रहे हैं। Since a is not equal means a raised to power n minus b raised to power n is 0. a raised to power n is equals to b raised to power n। अब आप b raised to power n से डिवाइड कर दें, since a is not equals to b means n is 0। हाँ या ना? पावर 0 होगी तभी तो आपके पास
ए बाई बी रेज टू पावर एन 1 आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये है कैलकुलेशन के स्टेप। अब यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से चीजें निकल गई, इसलिए मैं ज्योमेट्रिक मीन और समझाऊंगा। ठीक है, कि मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन की भी पूरी चीज बता दूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, gm is equals to a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n. Isn't it under root ab? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन तो रूट ए भी होता है, हाँ या ना? मीन्स a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 is equals to a raised to power 1 by 2 b raised to power 1 by 2 a raised to power n plus b raised to power n into a raised to power 1 by 2 b raised to power 1 by 2. A raised to power n plus 1 minus a raised to power n plus 1 by 2 b raised to power 1 by 2 minus b raised to power n plus 1 by 2 a raised to power 1 by 2 plus b raised to power n plus 1 is equal. हाँ या ना, बोलो। अब आप सोचो, यहां से a रेज टू पावर n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल के ये हो गया a रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस b रेज टू पावर 1 बाई 2। यहां से माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1 बाई 2 बाहर निकाल दो, a रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस b रेज टू पावर 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं a रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस b रेज टू पावर 1 बाई 2, a रेज टू पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1 बाई 2, दिक्कत? सिंस a is not equals to b, a raised to power 1 by 2 minus b raised to power 1 by 2 is not equals to but, और मीन्स बट की बजाय मीन्स वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। a raised to power n plus 1 by 2 is equals to b raised to power या minus 11 by a raised to power n plus 1 by 2 डिवाइड कर दो। देखो वही सेट प्रोसेस आया कि नहीं आया? अब n प्लस 1 बाई 2 को 0 होना पड़ेगा। n की वैल्यू क्या है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोल भाई सारांश। समझ रहे हो? कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है बता। क्या कंफ्यूजन आ रहा है बता। एनीवन एल्स? रिद्धिमा? भाई जब कॉमन लेंगे तो उतनी पावर दूसरे तरफ से भी तो हटाएंगे ना। वही वाली चीज। अब हम बात करेंगे जनरलाइज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जनरलाइज है बेटा, ठीक है। इसमें इसके रिजल्ट्स, इसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इफ a1 a2 a3 an आर n पॉजिटिव नंबर्स, ये n पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन जनरलाइज अरिथमेटिक मीन इज a1 प्लस, जिसे आप एवरेज कहते हैं,
दिस इज जनरलाइज। ज्योमेट्रिक मीन सबको मल्टीप्लाई करो, पावर 1/। हार्मोनिक मीन is n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a2 up to 1 upon a। देखो 2 में आप सभी लोग जानते हैं a प्लस बी बाई 2, देख लो n की जगह 2 रख दो, रूट ए बी। आप कहोगे सर ये तो हम ये जानते थे, इसी को नीचे लेके आओ। कहो कि यही है कि नहीं है? ये रिजल्ट्स काफी एप्लीकेशन में यूज आएगा, काफी, ये भी बता रहा हूं, और मैं बहुत कुछ कराऊंगा। एंड इसमें भी वही चीज होता है, दैट इज am is greater than equals to gm, greater than equals to hm। Equality will hold for a1 is equals to, सारे टर्म्स इक्वल हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड कर। नेक्स्ट टर्म पे हम इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन करें।